भागवत पुराण स्कंद 10 के अनुसार एक दिन सांब, प्रद्युम्न, चारुभानु और गद आदि यदुवंशी राजकुमार घूमने के लिए उपवन में गए। वहां बहुत देर तक खेल खेलते हुए उन्हें प्यास लगाई और वे एक कुएं के पास गए। उसमें जल तो नहीं था, पर एक बड़ा विचित्र जीव दिख पड़ा। वह जीव पर्वत के समान आकार का एक गिरगिट था। उनका हृदय करुणा से भर आया और वे उसे बाहर निकालने का प्रयत्न करने लगे। परंतु जब वे राजकुमार उस गिरे हुए गिरगिट को चमड़े और सूत की रस्सियों से बांधकर बाहर ना निकाल सके, तब उन्होंने ये आश्चर्यमय वृतांत भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर निवेदन किया। भगवान श्री कृष्ण उस कुएं पर आए। उसे देखकर उन्होंने बाएं हाथ से खेल खेल में अनायास ही उसको बाहर निकाल लिया। भगवान श्री कृष्ण के कर कमलों का स्पर्श होते ही उसका गिरगिट रूप जाता रहा और वह एक स्वर्गीय देवता के रूप में परिणत हो गया। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि इस दिव्य पुरुष को गिरगिट योनि क्यों मिली थी, फिर भी वह कारण सर्वसाधारण को मालूम हो जाए, इसीलिए उन्होंने उस दिव्य पुरुष से पूछा, महाभाग, तुम्हारा किस कर्म के फल से इस योनि में आना पड़ा था? हम लोग तुम्हारा वृतांत जानना चाहते हैं। तब भगवान को प्रणाम कर राजा नृग ने कहा, प्रभो, मैं महाराज इक्ष्वाकु का पुत्र राजा नृग हूँ। जब कभी किसी ने भी आपके सामने दानियों की गिनती की होगी, तब उसमें मेरा नाम भी अवश्य ही आपके कानों में पड़ा होगा। भगवान, मैंने करोड़ों गौएं दान की थी। मैंने अनेकों यज्ञ किए और बहुत से कुएं, बावली आदि बनवाए। एक दिन किसी तपस्वी ब्राह्मण की एक गाय बिछुड़कर मेरे गांवों में आ मिली। मुझे इस बात का बिल्कुल पता न चला, इसीलिए मैंने अनजान में उसे किसी दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। जब उस गाय को वे ब्राह्मण ले चले, तब उस गाय के असली स्वामी ने कहा, ये गौ तो मेरी है। दान ले जाने वाले ब्राह्मण ने कहा, ये तो मेरी है, क्योंकि राजा नृग ने मुझे इसको दान दिया है। वे दोनों ब्राह्मण आपस में झगड़ते हुए अपनी अपनी बात कायम करने के लिए मेरे पास आए। एक ने कहा, ये गाय अभी अभी आपने मुझे दी है, और दूसरे ने कहा, यदि ऐसी बात है तो तुमने मेरी गाय चुरा ली है। भगवान, उन दोनों ब्राह्मणों की बात सुनकर मेरा चित्त भ्रमित हो गया। मैंने धर्म संकट में पड़कर उन दोनों से बड़ी अनुनय विनय की और कहा कि मैं बदले में 1,00,000 उत्तम गौएं दूंगा। आप लोग मुझे ये गाय दे दीजिए। मुझसे अनजाने में ये अपराध बन पड़ा है। मुझ पर आप लोग कृपा कीजिए और मुझे इस घोर नरक में गिरने से बचा लीजिए। राजन, मैं इसके बदले में कुछ नहीं लूंगा। ये कहकर गाय का स्वामी चला गया। तुम इसके बदले में 1,00,000 ही नहीं, 10,000 गौएं और भी दोगे, मैं तो भी नहीं लूंगा। इस प्रकार कहकर दूसरा ब्राह्मण भी चला गया। इसके बाद आयु समाप्त होने पर यमराज के दूत आए और मुझे यमपुरी ले गए। वहां यमराज ने मुझसे पूछा, राजन, तुम पहले अपने पाप का फल भोगना चाहते हो या पुण्य का? तुम्हारे दान और धर्म के फल स्वरूप तुम्हें ऐसा तेजस्वी लोक प्राप्त होने वाला है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। भगवान, तब मैंने यमराज से कहा, देव, पहले मैं अपने पाप का फल भोगना चाहता हूँ। और उसी क्षण यमराज ने कहा, तुम गिर जाओ। उनके ऐसा कहते ही मैं वहां से गिरा और गिरते ही समय मैंने देखा कि मैं गिरगिट हो गया हूँ। प्रभु, मैं ब्राह्मणों का सेवक, उदार दानी और आपका भक्त था। मुझे इस बात की उत्कृष्ट अभिलाषा थी कि किसी प्रकार आपके दर्शन हो जाएं। इस प्रकार आपकी कृपा से मेरे पूर्व जन्मों की स्मृति नष्ट ना हुई। भगवान, आपका दर्शन तो तब होता है जब संसार के चक्कर से छुटकारा मिलने का समय आता है। आप समस्त योगों के स्वामी योगेश्वर हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। राजा नृग ने इस प्रकार कहकर भगवान की परिक्रमा की और अपने मुकुट से उनके चरणों का स्पर्श करके प्रणाम किया। फिर उनसे आज्ञा लेकर सबके देखते ही देखते वे श्रेष्ठ विमान पर सवार हो गए। राजा नृग के चले जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने वहां उपस्थित अपने कुटुंब के लोगों से कहा, जो लोग अग्नि के समान तेजस्वी हैं, वे भी ब्राह्मणों का थोड़े से थोड़ा धन हड़प कर भी नहीं पचा सकते। फिर जो अभिमानवश झूठ मूठ अपने को लोगों का स्वामी समझते हैं, वे राजा तो क्या ही पचा सकेंगे। जो मूर्ख राजा अपनी राज लक्ष्मी के घमंड में अंधे होकर ब्राह्मणों का धन हड़पना चाहते हैं, समझना चाहिए कि वे जानबूझकर नरक में जाने का रास्ता साफ कर रहे हैं। अपनी 10 पीढ़ियों और आगे की भी 10 पीढ़ियां नष्ट कर रहे हैं। इसीलिए मैं तो यही चाहता हूँ कि ब्राह्मणों का धन कभी भूल से भी मेरे कोष में ना आ जाए। रामायण के उत्तरकांड अध्याय 54 में भी राजा नृग का वर्णन हमें मिलता है। वहाँ श्री राम लक्ष्मण जी को राजा नृग के बारे में बताते हुए कहते हैं कि कैसे गलती से उनसे एक ब्राह्मण की गाय दूसरे ब्राह्मण को दे हो गई थी। तब उन दोनों ब्राह्मणों में झगड़ा हो गया। वे दोनों आपस में झगड़ते हुए राजा नृग की राजधानी पहुंचे।
किंतु राजा नृग की राजधानी में पहुंचकर भी वे द्वारपाल के रोके जाने के कारण राजभवन में ना जा पाए। जब उन दोनों को राजधानी में ठहरे हुए कई दिन बीत गए, तब वे ब्राह्मण अति कुपित हुए और श्राप युक्त होकर बोले, हे राजन, तू कार्यार्थियों को दर्शन नहीं देता, अतएव तू गिरगिट होकर ऐसी जगह पर जा जहाँ तुझे कोई देख ना सके। सैकड़ों हजारों वर्षों तक तू एक अंधे कुएं में गिरगिट होकर पड़ा रहेगा। जिस समय इस धरती पर भगवान विष्णु मनुष्य शरीर में वासुदेव नाम से यदुकुल में अवतीर्ण होंगे, उस समय तू इस श्राप से छूटेगा, उसी समय तेरा उद्धार होगा। श्री राम बोले, राजा नृग इस प्रकार ब्राह्मणों के श्राप से गिरगिट की योनि में पड़े पड़े श्राप का फल भोग रहे हैं। हे लक्ष्मण, कार्यार्थियों का झगड़ा ना मिटाने से राजा को बड़ा पाप लगता है, अतः तुम दरवाजे पर जाकर कार्यार्थियों की प्रतीक्षा करो। तो इस प्रकार श्री राम जी के काल से होते हुए उस गिरगिट का उद्धार श्री कृष्ण द्वारा हुआ। रामायण के इस वृतांत से हमें ये भी ज्ञात होता है कि रामायण में श्री कृष्ण के अवतार लेने का वर्णन पहले ही कर दिया गया था और श्री रामचंद्र जी को भी इसका स्मरण था। जय श्री राम। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परमपिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।